जय हिंद। मैं यौमिन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे पीछे का बैकग्राउंड देख के आप समझ गए होंगे कि इस बार हम जो है पोर्ट ब्लेयर अबरडीन शहर के प्राइवेट बस स्टैंड में खड़े हैं। एक बहुत ही अहम मुद्दा हमारे सामने आया है जो कि बहुत जरूरी है आजकल के समय में। हमेशा से ही ये जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने जो है इन कुछ पॉइंट्स को लेकर हमें इसके बारे में बताया और हमने भी जब आकर यहाँ पर देखा तो उनकी बातें हमें सही लगी और हमने चाहा कि हम इस बारे में हमारे प्रशासन को बताएं, खासकर परिवहन विभाग और म्युनिसिपल को, क्योंकि प्राइवेट बस स्टैंड का जो एरिया है ये पीबीएमसी पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल के देखरेख में आती है। तो हम चाहते हैं कि हमारे पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल इस पर ध्यान दे, इन बातों पर ध्यान दे और अभी जो भी पॉइंट्स को हम अब जनता के समक्ष रखने वाले हैं, अगर इन पॉइंट्स पर ध्यान दिया जाए, इनको ठीक कर दिया जाए तो यकीन मानिए हमारा जो प्राइवेट बस स्टैंड है ये भी एक बहुत ही सुंदर जगह बन जाएगा, देखने योग्य बन जाएगा और लोगों के आराम के लिए भी काफी फायदेमंद होगा। जब हम एक बस स्टैंड की कल्पना करते हैं तो हम सोचते हैं कि वहाँ पे कई सारे बसेस खड़े होंगे, वहाँ का जो नीचे का जो जमीन होगा वो काफी समतल होगा, वहाँ पे बैठने उठने की सुविधा रहेगी, वहाँ पे शौचालय की सुविधा रहेगी, वहाँ पे कुछ खाने पीने की व्यवस्था भी रहेगी ताकि लोग जब इंतजार कर रहे होते हैं या जिनको लंबे रूट्स पर सफर करना होता है तो वे हल्का फुल्का कुछ ले सके, रास्ते में भूख लगने पर खा सके। ऐसी कई सारी चीजें हमारे दिमाग में आती है और ऐसा हम देखते भी हैं। हमारे कई सारे शहर है जहाँ की अगर आप प्राइवेट बस स्टैंड को देखोगे तो वहाँ पे ये सारी चीजें उपलब्ध है, इनसे ज्यादा भी है। कई जगह पर इंटरनेट कैफेज है कि आप वहाँ पे जो है इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हो। आप रेस्ट रूम होते हैं कई जगह पे, कुछ पैसे दे के आप वहाँ पे रेस्ट रूम का भी इस्तेमाल कर सकते हो। फर्स्ट एड की सुविधा होती है बहुत सारी, लेकिन हमारे यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर में जो प्राइवेट बस स्टैंड है यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ध्यान से यहाँ पर आके देखोगे तो सबसे पहले आपका जो ध्यान है वो यहाँ पर जो जमीन है इस पर जाएगी और आप जमीन की हालत एक बार खुद देखिए कि कैसे उबड़ खाबड़ जमीन है। यहाँ पे इसको समतल भी नहीं किया गया है, फ्लैट नहीं किया गया है। इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि ये कितनी खतरनाक स्थिति पैदा कर सकती है। ऊपर वाले का शुक्र है कि अब तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। तो क्या जब कोई घटना हो जाएगी उसके बाद हमारे विभाग यहाँ पर आएंगे और इस जमीन को समतल करेंगे? कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं, नोकीले पत्थर हैं और इसी में से जो है हमारे प्राइवेट बसेस पार होकर जाते हैं। और जब बस इससे पार होती है तो आप बस के मूवमेंट को भी देख सकते हो, किस तरीके से हिलते डुलते हुए नागिन की तरह चल के यहाँ से पार होती है। और सोचिए इसमें से अगर किसी ने, कोई व्यक्ति, क्योंकि अब ये बस स्टैंड आ चुका है, उसे जल्दी होगी उतरने की। अक्सर लोग ऐसा करते हैं जो कि गलत है, मगर फिर भी लोग करते हैं। अगर वो उतरने का प्रयास करेगा या चलती हुई गाड़ी में उस पर चढ़ने का प्रयास करेगा तो वो गिर सकता है। इस जमीन पर चलते हुए अगर बस पकड़ना चाहेगा, आखिरी समय में पहुंचा होगा और अपना बस छूट रहा है बोल के भाग के उसे पकड़ना चाहेगा तो यकीन मानिए वे इसमें से धोखा खाकर गिर सकते हैं, क्योंकि जमीन इतनी उबड़ खाबड़ है यहाँ की। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 में आप लोगों का जो ध्यान है इस शेड पर केंद्रित करना चाहूंगा जहां पे लोग बैठते हैं। देखिए, उठने बैठने के लिए यहाँ पे एक ही सुविधा दी गई है, काफी अच्छी साइज की है, काफी बड़ी भी है, मगर आप उसको ध्यान से देखिए तो ये शेड का क्या हालत है। ये शेड होना नहीं होना बराबर है। इतनी ऊंचाई में इसकी रूफ को दी गई है कि जब बारिश का समय आता है तो यकीन मानिए आज जहां पर लोग बैठे हुए हैं वहां पर पूरा पानी भर जाता है, लोग बैठ नहीं सकते हैं। जब अंदर बैठने की जगह तक पानी भर जाता होगा तो जो अगल बगल खड़ा होता होगा तो क्या वो बारिश की छींटों से, बारिश के पानी से बच पाता होगा? तो फायदा ही क्या है आप बताइए। इतना बड़ा प्राइवेट बस स्टैंड है मगर वहां पर उठने बैठने की, बरसात के मौसम में या भीषण गर्मी में थोड़ी सी छाया लेने की जगह ही नहीं है। जो जगह है, जो बना हुआ शेड है, वो उसका होना नहीं होना बराबर है। ऐसा कई सारे लोगों ने हमें संपर्क किया, हमें व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए फोटो भेजकर हमें इसके बारे में बताया कि कृपया करके ये जिस विभाग के अंदर भी ये आती है, जब हमने पता लगाया तो हमें पता चला ये पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल पीबीएमसी के अंडर में आती है। हम उनसे निवेदन करते हैं कि कृपया करके इसको जल्द से जल्द ठीक करें, क्योंकि जब हमारे जो भी विभाग होते हैं ये उनकी ही जिम्मेदारी होती है कि वे जो है जनता की जो भी मूल जरूरतें हैं उनको ध्यान दें। अब खुद देखिए यहाँ पे लोग ऐसे बैठे हुए हैं। फिलहाल ना बारिश हो रही है ना गर्मी है इतनी, शाम 4 साढ़े 4 का वक्त भी हो चुका है तो लोग आराम से अपना बैठे हैं, बस का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आप इसके अगल बगल का नजारा देखिए, कितनी गंदगी है यहाँ पर भी।
यहाँ पर भी अगर थोड़ी सी साफ सफाई करा दी जाती, जैसे ये प्लास्टिक पेपर के टुकड़े पड़े हुए हैं, सबसे पहले तो इस जमीन को समतल कर दिया जाता, हाँ, इसको इस पर प्लास्टर कर दिया जाता तो और ज्यादा अच्छा रहता, बस के लिए भी, लोगों के चलने बैठने के लिए भी। और साथ ही ये जो गंदगी आपको दिख रही है, इनको अगर ठीक से मेंटेन किया जाता तो ये एक बेहतर बस स्टैंड लगता। हमारे पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में एक ही प्राइवेट बस स्टैंड है बीच शहर में, वो यही है जिससे हम प्राइवेट बस स्टैंड के नाम से जानते हैं। इसका एक हिस्सा देखिए टूटा हुआ हिस्सा है, इसको भी रिपेयर कराया जा सकता है ताकि ये देखने में अच्छा लगे और कोई इससे टकरा कर उसके ना कपड़े फट जाए या उसको चोट लग जाए, इस पर भी ध्यान दिया जा सकता है। इसके पीछे का अगर आप एक नज़ारा देखोगे तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे अनावश्यक चीजें पड़ी हुई है। ये ठेले गाड़ी का यहाँ पर कोई काम नहीं है मगर यहीं पे पड़ी हुई है। और लोगों ने बताया जब बारिश होती है तो इसके पीछे, इस बस स्टैंड का जो शेड है, इसके पीछे का जो हिस्सा है पूरी तरीके से पानी भर जाता है इसमें। बेशक वो पानी स्लोप होने की वजह से वहां से बहते हुए यहाँ आती है और इस जगह पर इतना गंदा नजारा होता है कि आप यकीन नहीं करोगे। हुए अभी काफी दिन हो चुका है मगर जो नजारा आप यहाँ पे देख रहे हो इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि बारिश के वक्त यहाँ पे खड़े रहना मुश्किल होता होगा। पूरे का पूरा जो है एकदम पानी से भर जाता है और गंदी बू मारती है, क्योंकि तमाम जो पीछे का या इसके अगल बगल के जितने भी कचरे होते हैं वो इसी पानी में बहते रहते हैं, मच्छर पलते हैं इसमें और बीमारी का एक अड्डा सा बन जाता है। अभी थोड़ी गर्मी है इसलिए जो है ये इस तरह दिख रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं कैमरामैन से निवेदन करता हूं कि ये दिखाएं। अभी बारिश नहीं पड़ी है, पिछले कई दिनों से बरसात नहीं हुई है हमारे पोर्ट ब्लेयर शहर में, तो फिर भी आप ये नजारा देखिए, दलदल सा बना पड़ा हुआ है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर लोगों ने हमें बताया कि ये जो जगह है ये पूरी तरीके से प्राइवेट बस स्टैंड को दिया गया है, मगर उसके बावजूद भी जो है पीछे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कई सारे आपको प्राइवेट पिकअप वैन्स भी दिख सकते हैं। हमने पिकअप वैन के कुछ ड्राइवरों से बात की और हमने उनसे पूछा कि क्या उनको ये जगह दी गई है पार्किंग करने के लिए, तो उन्होंने कहा, कोई कह रहा है हाँ, कोई कह रहा है ना। क्या सच है क्या झूठ है, ये हम पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल के सेक्रेटरी से जानना चाहेंगे कि क्या प्राइवेट बस स्टैंड में ही पिकअप वैन को भी पार्किंग करने की जगह दी गई है या वे बेवजह यहाँ पे खड़े रहते हैं। ये कई सारे लोगों ने भी इस पर सवाल उठाए हैं कि ये जो है प्राइवेट बस स्टैंड है मगर इसके बावजूद भी यहाँ पे ढेरों सुबह से लेके शाम तक प्राइवेट पिकअप वैन्स भी खड़े रहते हैं। आप देख सकते हो दोनों तरफ, यहाँ भी है वहां भी है, पीछे दूर तक है। वो पूरा एरिया जो है, जो हमें सूत्रों से पता चला है, ये प्रॉपर्टी पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल की है मगर प्राइवेट बस स्टैंड के तौर पर उनको यहाँ पर दिया गया है। वहीं पे आप देख सकते हो कई सारे प्राइवेट गाड़ियां भी है, ऑटो रिक्शाज भी हैं और प्राइवेट पिकअप वैन्स भी हैं। तो ये बात भी लोग जानना चाहते हैं कि क्या ये सही है या गलत है। अगर आप इसके चारों तरफ नजर दौड़ाओगे तो इतना बुरा नजारा नहीं है, देखा जाए तो काफी साफ सुथरा है, मगर कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। अगर उसको भी अगर हमारे पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल उस पर भी ध्यान दे तो यकीन मानिए हमारा प्राइवेट बस स्टैंड जो है बहुत ही आकर्षक और देखने योग्य बन जाएगा, और जिसकी हम सब कामना भी करते हैं कि हमारी पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल अवश्य और जल्द से जल्द इस पर ध्यान देगी कि यहाँ पे जो है इसकी जो जमीन है, आप देख सकते हो कि जब बस वहां से आया किस चाल में आया, उसकी चाल कैसी थी, और यहाँ से अभी टर्न करते हुए जब वो जा रहा था, आप खुद देख सकते हो कैसे वो सांप की तरह लहराते हुए जा रहा है। यही बात मैं कह रहा था कि अगर इस समय अगर कोई जल्दबाजी में उतरने का प्रयास करता है या आखिरी समय में चढ़ने का प्रयास करता है तो आपको नहीं लगता कि वो चोटिल हो सकता है, क्योंकि जो जमीन है वो समतल नहीं है, कहीं ऊंची है कहीं नीचे है, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ सकता है और वो गिर सकता है और एक बड़ा दुर्घटना भी हो सकता है। अगर भविष्य में ऐसा कोई दुर्घटना हम नहीं चाहते हैं तो हमें इसकी तैयारी अभी से करनी पड़ेगी, यानी कि इसका जो प्लेटफॉर्म है नीचे का, इसको एकदम फ्लैट कर देना चाहिए, इसको प्लास्टर कर देना चाहिए। हमारी पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल हमसे ज्यादा जानती है कि क्या बेहतर है इसको सही करने के लिए। दूसरी रही बात तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जितने भी कूड़े कचड़े अगल बगल पड़े हुए हैं इनको साफ कर एक डस्टबिन अगर रख दिया जाए तो तमाम लोग जो इस जगह का इस्तेमाल करते हैं वे कूड़े कचड़े वहीं पर डालेंगे और इस प्लेटफॉर्म को, प्राइवेट बस स्टैंड को गंदा नहीं करेंगे। तीसरी बहुत अहम मुद्दा यह है कि जब बरसात का मौसम होता है तो इस पूरे प्लेटफॉर्म का जो पानी है वो बहकर वहां कोने में जमा होता है, जिससे
जो बहुत ही अशोभनीय दृश्य पैदा करता है और साथ में बीमारी का एक जड़ भी बनता है यहाँ पे। और यहाँ पे बू आती है, कोई यहाँ पे खड़ा तक नहीं रह सकता। अगर इसको एक प्रॉपर ड्रेनेज बना दिया जाए तो यहाँ जो भी पानी जमता है वो यहाँ से निकलकर पार हो जाएगा। और एक अहम मुद्दा जो लोग जानना चाहते हैं वो ये, जैसा हमने आप लोगों को बताया कि ये जमीन जो है प्राइवेट बस स्टैंड को पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल के तरफ से अलॉट किया गया है, तो वहाँ पे जो प्राइवेट पिकअप वैन्स है क्या उनका यहाँ पे रहना सही है या नहीं। पार्किंग की जगह हमारे शहर में बहुत कम है, तो एक तरफ से देखा जाए तो एक साइड में लगाकर जितने भी प्राइवेट वैन्स हैं वो एक साइड में लगा के अपना रहते हैं और यहीं से अपने काम पे निकलते हैं और यहीं पे आके ये ठहरते हैं, जैसा इन लोगों का कहना है। मगर अगर ये जगह प्राइवेट बस स्टैंड की है तो फिर इनके लिए पार्किंग की जगह कौन सी है? क्या उन्हें यहाँ पर अपनी गाड़ियां पार्क करना अलाउड है? इसकी इजाजत है या नहीं है? ये लोग जानना चाह रहे थे। तो ये सारे सवालों का जवाब जो है हमें पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल से ही मिलेगी। हम निवेदन करते हैं हमारे पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल से कि हमने जिन जिन समस्याओं को पॉइंट आउट किया है, कृपया करके उन सारी समस्याओं का अगर वे समाधान निकाले तो ये फायदा हमारे द्वीपवासियों को ही पहुंचेगा। फिर बताना चाहूंगा कि इसी प्राइवेट बस स्टैंड में एक नगर पालिका सुलभ शौचालय भी दिया गया है, जहां पे काफी छोटी रकम देकर जो है शौचालय का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। जहां तक हमने देखा है कि जहां पर भी पैसे लिए जाते हैं इस तरीके से शौचालय वगैरह के लिए, तो वहां पर उसको साफ सफाई से रखा भी जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज हमें यहाँ पर दिखी है, जिसके लिए हम धन्यवाद करते हैं हमारे पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल का। लेकिन उनका ध्यान इन पॉइंट्स पर भी हम लाना चाहेंगे जो आम जनता के पॉइंट्स है, आम जनता की ज़रूरत है। हमारा पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल जो है आम जनता की सहूलियत के लिए ही काम करती है, और जब जनता को वो सारी सुविधाएं नहीं मिलती है तब उनकी आवाज़ निकलती है। जिन जिन लोगों ने हमसे शिकायत की, हमने उनसे आग्रह किया है कि वे जो है पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल के सेक्रेटरी को अपनी समस्याओं के साथ एक शिकायत पत्र लिखें, ताकि वे जो है इस पर गंभीरता से सोच विचार करें और इसका कोई ना कोई समाधान भी निकाले। हमें पूरा यकीन भी है कि हमने जिन जिन पॉइंट्स को आप सबके समक्ष आज रखा है, इनको गंभीरता से लिया जाएगा और जितना जल्दी हो सके इन समस्याओं का समाधान भी निकाला जाएगा। क्योंकि हमने देखा है कि हमारे पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल जब भी समस्याओं का पता चलता है तो वे उसमें एक्टिवली जाते हैं और उसका कोई ना कोई समाधान भी निकालते हैं। ऐसे कई मामले हमारे सामने आए हैं, कई मामलों का जो है समाधान अब तक नहीं भी निकला है, हम ये भी जानते हैं। लेकिन आज का हमारा ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे को लेकर हम प्रयास करेंगे चेयरमैन पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल से भी मिले और सेक्रेटरी सर से भी मिले और उनसे निवेदन करें कि जनता की इन मांगों को ध्यान दिया जाए। ये जो समस्याएं यहाँ पे उत्पन्न हुई है, जिनसे जनता को काफी परेशानी होती है, इनको जल्द से जल्द सुलझाया जाए। आपने अभी अभी मेरे पीछे देखा होगा कि किस तरीके से एक सब्जी वाला जो ठेले लेकर सड़क में सब्जी बिक्री करता है, उसने भी लाकर अपना ठेला यहाँ पे लगा दिया। तो क्या ये जगह ठेले वालों की पार्किंग के लिए भी है? अगर हम कायदे से काम करेंगे, जो कानून बनाए गए हैं, नियम बनाए गए हैं, अगर हम उनका पालन करेंगे तो कई सारी परेशानियां हमारी अपने आप ही सुलझ सकती है। तो ये हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हमें जो जगह दी गई है हमें उसी का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि खाली जगह देखकर अपना सामान लाके वहां पे रख दें। ये जो बैठने की जो जगह बनाई गई है प्राइवेट बस स्टैंड में, ये कितनी गंदी है। बरसात के मौसम में, जैसे मैंने पहले ही कहा कि इसमें बैठना तो नामुमकिन ही है, लेकिन चूंकि अब बरसात नहीं है तो इस वक्त जो है आप इसका एक हालत देखिए, कितनी गंदगी है यहाँ पे, कितना धूल मिट्टी जमा हुआ है कि लोग जो है इस पर नहीं बैठकर ऊपर बैठ रहे हैं। और हमें उम्मीद भी है कि जनता की इन परेशानियों को हमारी पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल जल्द से जल्द ध्यान देगी और इसका कोई ना कोई समाधान भी निकालेगी। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन असलम के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।